ओजोनोलिसिस ऑफ अल्कीन्स। हम लोग अल्कीन्स के केमिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस कर रहे हैं और उसमें आज ओजोनोलिसिस ऑफ अल्कीन डिस्कस करेंगे। एनसीईआरटी 11th स्टैंडर्ड सिलेबस में ये प्रॉपर्टी नंबर 7 है केमिकल प्रॉपर्टीज के लिस्ट में फॉर अल्कीन्स। अगर हम अल्कीन्स को ओजोनलाइज कर रहे हैं मतलब रिएक्टिंग विद ओजोन O3 मॉलिक्यूल एज एन इंटरमीडिएट इट प्रोड्यूसेस ओजोनाइड फॉर्मेशन और ओजोनाइड का फॉर्मेशन होता है। ओजोनाइड को आप एक झुपड़ी हट कह सकते हैं, हट फॉर्मेशन देख सकते हो, एक हट जैसा फॉर्मेशन हो रहा है डबल बॉन्ड को ब्रेक करके हट का फॉर्मेशन। मैं इसको याद रखने के लिए झुपड़ी वाला रिएक्शन ऐसे मेमोराइज कर रहा हूँ, याद रखता हूँ। ओजोनालिसिस रिएक्शन, लेट्स सी द ओजोनालिसिस ऑफ अल्कीन। Alkene. Ozonolysis of alkene involves the addition of ozone molecule to alkene to form ozonide. जब alkenes के अंदर ओजोन का एडिशन होगा इट फॉर्म्स ओजोनाइड। ये ओजोनाइड का फॉर्मेशन कैसे होगा? बहुत सिंपल है। ये जो डबल बॉन्ड है ना इसको आप बीच में से काट दो, भूल जाओ। एक O ऊपर, दो कार्बन के बीच में और दो O ये तरीके से नीचे, ये बन जाएगी प्रोपीन ओजोनाइड। ओजोनाइड एज एन इंटरमीडिएट, तो इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होगा O3 मॉलिक्यूल O ये O3 मॉलिक्यूल ये दो कार्बन के बीच में आप सेट कर सकते हो, ये बन जाता है प्रोपीन ओजोनाइड। ओजोनाइड फॉर्मेशन है स्टेप 1 फॉर्मेशन। फिर से देखिए बेटा, तो ओजोनोलिसिस ऑफ अल्कीन्स इन्वॉल्व्स द एडिशन ऑफ ओजोन मॉलिक्यूल टू अल्कीन टू फॉर्म ओजोनाइड एंड देन क्लीवेज ऑफ ओजोनाइड बाय Zn and H2O। जिंक और वाटर की प्रेजेंस में ये जो हमने हट बनाई है उसका क्लीवेज होगा। अभी क्लीवेज बहुत इंटरेस्टिंग है। क्लीवेज जो है उसको आप ये तरीके से शो कर सकते हो, बाय प्रोड्यूसिंग द कार्बोनिल ग्रुप्स। क्लीवेज की वजह से कार्बोनिल ग्रुप प्रोड्यूस होंगे। कार्बोनिल ग्रुप मतलब C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O। This type of carbonyl groups are produced by the cleavage of ozonide product। जो ओजोनाइड प्रोडक्ट है उसके क्लीवेज से कार्बोनिल ग्रुप्स प्रोड्यूस होंगे। ये कार्बोनिल ग्रुप्स का मतलब आइदर एल्डिहाइड और कीटोन एज अ प्रोडक्ट। इन शॉर्ट जो ओजोनाइड्स के क्लीवेज से एल्डिहाइड या कीटोन का फॉर्मेशन होगा। अब ये एल्डिहाइड बनेंगे या कीटोन बनेंगे किस पर डिपेंड करता है। कीप इन योर माइंड व्हेन अ कार्बन इन्वॉल्व इन इथिलीनिक डबल बॉन्ड, इथिलीनिक डबल बॉन्ड में इन्वॉल्व जो कार्बन है ना ये वाले, if they containing H with them, अगर उनके साथ H प्रेजेंट होगा then they will converted into the aldehydes only, तो वो aldehyde में कन्वर्ट हो जाएंगे। इन शॉर्ट अगर मैं कहूँ कि यहाँ पर प्रोपीन है और प्रोपीन में जो कार्बन है डबल बॉन्ड वाले कार्बन, ये दोनों ही डबल बॉन्ड वाले कार्बन के पास हाइड्रोजन प्रेजेंट है and that's why their ultimate products are aldehydes only। aldehyde का फॉर्मेशन होगा मतलब aldehyde प्रोड्यूस होंगे, दो कार्बन वाला aldehyde और एक कार्बन वाला aldehyde। दो कार्बन वाला एल्डिहाइड मतलब इथेनॉल और एक कार्बन वाला एल्डिहाइड मतलब मीथेनॉल। सो मीथेनॉल एंड इथेनॉल आर फॉर्म्ड। लेट्स सी इथेनॉल एंड मीथेनॉल एज अ प्रोडक्ट। द रीजन अल्कीन्स ओजोनोलिसिस से प्रोपीन ओजोनाइड का फॉर्मेशन या प्रोपीन के ओजोनोलिसिस से प्रोपीन ओजोनाइड का फॉर्मेशन कैसे होता है वो मैंने बता दिया आपको कि डबल बॉन्ड को क्लीवेज करो और ऑक्सीजन जो है वो ये तरीके से अरेंज करो। अब क्लीवेज होगा, क्लीवेज के बाद क्या होगा, ये दो क्लीवेजेस में शो कर रहा हूं CH3CHO, ये CH3CHO कंबाइन हो जाएगा पूरा पोर्शन। दिस CH3CHO इज कॉल्ड इथेनॉल और ये जो है ना CH2O उसको मैं लिख सकता हूं HCHO, दो H में से एक H आगे एक एल्डिहाइड के ग्रुप के फॉर्म में, सो HCHO इज मीथेनॉल। सो वी हैव इथेनॉल एंड मीथेनॉल एज अ प्रोडक्ट और ये जो बचा हुआ O है ना ये बेसिकली ये H2O के साथ कंबाइन होके Zn और H2O2 में कन्वर्ट हो जाता है पेरोक्साइड में और ये तरीके से इथेनॉल और मीथेनॉल एज अ प्रोडक्ट अवेलेबल होता है बाय ओजोनोलिसिस रिएक्शन। इन शॉर्ट अल्कीन अंडरगोइंग ओजोनोलिसिस रिएक्शन टू प्रोड्यूस कार्बोनिल कंपाउंड्स। कार्बोनिल कंपाउंड मतलब या तो एल्डिहाइड या तो कीटोन। एल्डिहाइड प्रोड्यूस होंगे या कीटोन प्रोड्यूस होंगे वो डिपेंड करता है अल्कीन्स के ऊपर। इफ वी आर यूजिंग द अल्कीन्स इन व्हिच the carbons are associated with a hydrogen, at least one hydrogen are present, then the compounds so produce are aldehydes, तो aldehydes का फॉर्मेशन होगा। Instead अगर मैं एक ऐसा कंपाउंड ले रहा हूं like this 2-methyl propene we have, you can see in 2-methyl propene, 2-methyl propene का मैंने ओजोनोलिसिस लिया है with ozone, what happens,
एज आई मेंशन डबल बॉन्ड को भूल जाओ, पहले एक झुपड़ी बना लो, एक हट जिसमें 2 कार्बन के बीच में 3 ऑक्सीजन ये तरीके से अरेंज कर लो, ये आपका इंटरमीडिएट बन जाएगा जो सामने है, व्हिच इज कॉल्ड ओजोनाइड प्रोडक्ट। ये आपका ओजोनाइड है। ओजोनाइड फॉर्मेशन के बाद अब ये ओजोनाइड का क्लीवेज होगा, क्लीवेज इन प्रेजेंस ऑफ ZnNH2O। दिस क्लीवेज इज अकर इन प्रेजेंस ऑफ Zn and H2O। लेट्स सी, जिंक एंड H2O इसको क्लीवेज करेंगे कैसे? मैंने कहा था इसको ऐसे काट दो, 2 क्लीवेजेस। अब ध्यान दो, यहां पर हमने जो कार्बन यूज किए हैं इथिलीन डबल बॉन्ड के, इसमें से ये कार्बन के पास हाइड्रोजन अवेलेबल नहीं है। इसका मतलब ये है कि इसके कॉम्बिनेशन से कीटोन बनने वाला है, which is CH3COCH3 CH3COCH3। सो प्रोपेनॉन इज द प्रोडक्ट। जबकि जो दूसरा कार्बन था जिसके पास हाइड्रोजन अवेलेबल है, then it will produce aldehyde, so HCHO। ये जो CH2O है उसको मैं लिख सकता हूं HCHO। so that's why another product is called formaldehyde। in this way we can have ketone and aldehyde as a product when 2-methyl propene is undergoing ozonolysis reaction। as I mentioned कि कार्बोनिल कंपाउंड से बनने वाले हैं आइदर aldehyde और कीटोन, और वो डिपेंड करता है कि हमने अल्कीन कौन से कैटेगरी का लिया है। अल्कीन जिसमें डबल बॉन्ड वाले कार्बन के साथ अगर हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा then it always produces aldehyde, और अगर हाइड्रोजन प्रोड्यूस नहीं, मतलब हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होगा, then the product will be ketone after the cleavage when zinc and water is reacting। तो ये तरीके से हमने ओजोनोलिसिस रिएक्शन जो है वो कंप्लीट कर दिया है। रिएक्शन आप लिखना चाहो तो लिख लो ऑन योर स्क्रीन। then we'll discuss another property, property number 8 जो हमारे लिस्ट में है। ये था property number 7 which is called ozonolysis of alkenes।